आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सैफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। सैफर केस का तफसीली फैसला जारी हो गया। दोनों रहनुमा मुजरिम करार पाए हैं। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सैफर के मामले पर दुश्मनों को फायदा हुआ। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। बानी पीटीआई ने सैफर वजारत खारजा को वापस भी नहीं किया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हो गया। सैफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सैफर राज अफशा करने के मुजरिम साबित। सैफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का फैसले में कहना था, बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि सैफर वापस लौटाते। वज़ारत खारजा वज़ीर आज़म से सैफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक बानी पीटीआई ने सैफर वापस नहीं किया। दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने रवैया मद्देनजर रखा गया है। दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। समात में बुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 27 जनवरी को बुकला सफाई गैर हाजिर थे। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। केस में ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेला। फैसले में अदालत ने कहा, सैफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आज़म वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत किया। फैसले में अदालत ने बानी पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात सेक्शन 53B के तहत 2 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। सेक्शन 53A के तहत बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।